आइए अब मुलाकात करते हैं अंजना कालिया से तर्ज़े ज़िंदगी में। ये तो हम आपको बता ही रहे हैं नाज़रीन कि गर्मियों के दिनों में हमें अपना ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके पानी की मकदार को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आइए मिलते हैं अंजना कालिया से, जो हमें डिहाइड्रेशन के बारे में बताएंगी। डिहाइड्रेशन में वो सिचुएशन आती है जब हमारे बॉडी के फ्लूइड्स या सॉल्ट्स कम हो जाते हैं, जितने कि हमारी बॉडी के एक बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये कई सिचुएशंस में हो सकता है, जैसे लंबी बीमारी के बाद, या हम धूप में बहुत घूम रहे हैं, या हम पानी उतना नहीं पी रहे हैं जितना कि हमारी बॉडी को चाहिए। मेजर कॉजेज, सबसे बड़ा मेन कॉज डिहाइड्रेशन का है जब हम अपनी बॉडी को उतना पानी नहीं दे रहे जितना हमारी बॉडी को चाहिए। उसमें क्या होता है कि जब हम प्यास लगने की वेट करते हैं, जब तक हमें प्यास नहीं लगती हम तब तक पानी नहीं पीते, पर जब प्यास लगने की स्टेट आती है तब तक ऑलरेडी हमारी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि पानी पीते रहें। अगर हमारा काम ऐसा है जिसमें हमें बहुत एक्टिविटी या बहुत भागदौड़ का हमारा रूटीन रहता है, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं। हम धूप में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं बाहर गर्मी में, तो उसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। या अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन जैसे डायूरेटिक्स होते हैं जो आपके बॉडी से पानी को निकालते हैं, एक्सेस निकालते हैं, तो उसके कारण भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। या डायबिटीज़ एक डिजीज़ है जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। या किडनी प्रॉब्लम्स अगर किसी को हैं तो उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। जब हमारी किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। हमारा यूरिन उतना पास नहीं हो रहा, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये मेनली 3 टाइप्स का देखा गया है। एक है माइल्ड डिहाइड्रेशन, जिसमें कि बॉडी के फ्लूइड्स 5% तक हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, पर उसको इतना ज़्यादा जैसे एक सीरियस सिचुएशन नहीं मानी जाती, क्योंकि उसको हम घर ही में ठीक कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पी के या नींबू पानी पी के या ज़्यादा जूसेस वगैरह लेके। फिर एक दूसरी किस्म है मॉडरेट डिहाइड्रेशन, जिसमें कि 5 से 10% तक वाटर लॉस या फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से। तीसरी एक किस्म जो बहुत सीरियस हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, वो है सिवियर डिहाइड्रेशन, जिसमें कि 10 से 15% तक आपकी बॉडी से वाटर लॉस होता है। और उस स्टेट में जब हम पहुंचते हैं तब हमें मेडिकल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। डिहाइड्रेशन के मेन सिम्टम्स जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, वो है सबसे पहले हमें वीकनेस की फीलिंग होती है। ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है, खड़े खड़े गिरने तक की सिचुएशन आ जाती है, जिससे फेंटिंग हो जाती है। खड़े कभी कोई धूप में खड़ा है और गिर गया तो वो एक डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम है। फिर आपको अनईजी फील होता है, आप अच्छा फील नहीं करते, एनर्जी लेवल्स आपके लो हो जाते हैं, बीपी इतना लो हो जाता है कि कभी कभी मॉनिटर भी नहीं किया जा सकता। डिहाइड्रेशन को उसके माइल्ड स्टेट में ही ट्रीट नहीं किया जाता और उसे सिवियर होने तक छोड़ दिया जाता है, तो उसके बॉडी पे इरिवर्सिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे वो एक फिजिकल कोलैप्स तक हो सकता है बॉडी में। आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा एकदम से, आप बार बार फेंट होने की सिचुएशन आती है, खड़े होते ही इंसान फिर गिर जाता है, ये बार बार रिपीटेडली उसके साथ होता है। फिर उसका जो कॉमनली जो रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और सिवियरेस्ट कंडीशंस में आपके ब्रेन तक को ये इफेक्ट कर सकता है। आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो पानी पी के जाइए और अपने साथ रखिए, या फ्रूट्स अपने साथ रखिए, ताकि आपको जो फ्लूइड्स की सप्लीमेंटेशन होती रहे। या आपके कपड़े ऐसे होने चाहिए ढीले ढाले हल्के फुल्के, जिसमें हवा लगे और पसीना आपको कम आए। ये सर पे एक हैट या अम्ब्रेला ज़रूरी है, जिसके कारण भी आपकी बॉडी ठंडी रहती है। ये कुछ मेन प्रिकॉशंस हैं। प्लस रिहाइड्रेशन होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह से आप लें, जूसेस ले लीजिए या पानी एज सच प्लेन वाटर ले लीजिए या फ्रूट्स खा लीजिए, तो उससे जो है वो आपकी डिहाइड्रेशन होने से, हम उस स्टेट में आने तक उस चीज़ को रोक सकते हैं। नेचर ने सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दी है वो है पानी। पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके फूड में कैलोरीज नहीं देता आपको, बट एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट उसका आपके हेल्थ पे पड़ता है। जितना आप पानी पीते हैं उतना आपका सिस्टम अच्छा रहता है। फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कूलिंग हर्ब्स हैं, पुदीना है, धनिया है, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर है, नॉर्मली ये हम
पानी में मिला के ले सकते हैं, या फिर आप मेथी सीड्स वाटर ले सकते हैं, धनिया पानी ले सकते हैं, या फिर आप फ्रेश जूसेस जैसे जामुन का, फालसे का या वाटरमेलन का जूस ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, या आप आम पन्ना नॉर्मली घर में लोग बना लेते हैं कच्चे आम का, वो यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे मदर फीड ले रहे हैं उनको मदर फीड देते रहना चाहिए, कभी भी बंद ना करें उसको। फिर हल्के सूप्स या फिर जूसेस अगर ले सकता है बच्चा तो वो दे दीजिए, या ORS सबसे एक बहुत अच्छा एक बेनिफिशियल सॉल्यूशन है जो आप घर में ही बना सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक का और 8 चम्मच चीनी, ये मिला के आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में देते रहें, तो ये आप डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। आप उसको उस सिवियर कंडीशन से रोक सकते हैं। फिर नॉर्मल मिडिल एज ग्रुप में अगर जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, गर्मी में घूमते हैं, तो उसके कारण हीट स्ट्रोक का जो बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही कोशिश करें पानी आप पी के निकलें घर से, अपने साथ कैरी करें। और अगर हम एक नॉर्मल रॉ अनियन, कच्चा प्याज जिसे हम कहते हैं, वो भी हीट स्ट्रोक में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप थोड़ा प्याज अपने साथ रखें या थोड़ा प्याज आप खा के जाते हैं तो आपको हीट स्ट्रोक से बचाव रहता है। देखिए, डिहाइड्रेशन अगर माइल्ड फॉर्म में है और बहुत स्टार्टिंग फॉर्म में है तो उसको बढ़ाने की बजाय कोशिश यही हमारी होनी चाहिए कि हम उसी स्टेट को उस हद तक रोक लें। तो नाज़रीन, देखा आपने, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमें कितनी बातों का ख्याल रखना पड़ता है।